नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो पितृ चल रहे हैं उनकी पूजन कैसे हो, उनका आराधन कैसे हो, उनको हम कैसे अपने आशीर्वाद के लिए आवाहन कर सकते हैं और क्या कुछ खास उसमें सावधानियां रखनी चाहिए। इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरसिंह धाम मंदिर से हमारे साथ पंडित जी श्री रविकांत मिश्रा जी। तो बहुत स्वागत है महाराज आपका। पंडित श्री रविकांत शास्त्री नरसिंह जी मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश। पहले तो आपको धन्यवाद है कि आप एक न एक जब भी हमारे हिंदू वर्ष में कोई भी त्यौहार आता है या पर्व आता है तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर लोगों को पहुंचाने तक के लिए आप यहाँ पधारते हैं और भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे। अब देखिए अभी तक जो है गणेश सेवा चलती रही, अब जो है 15 दिवस तक पितृ सेवा चलती है। पितृ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, क्योंकि पितृ देवता प्रसन्न तो हमारा ये जग भी प्रसन्न है। क्योंकि अपने अपने पिताओं वृद्धजनों की सेवार्थ भाव में आत्मा, क्योंकि अजन्मा है, तो आत्मा किसी रूप में, देव रूप में, किसी न किसी रूप में आत्मा जो है एक देव पितृ रूप हो जाते हैं। तो उन पितृ देव जो हैं अपने यहाँ 15 दिन तक सेवार्थ भाव करते हैं। कोई जल, भोजन, कागौर आदि निकालते हैं। तो पितृ देवता 15 दिन तक जो लोग सेवा करते हैं तो पितृदेव जो है आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि हमारे परिवार का कल्याण हो, धन धान का भंडार सदा भरा रहे, निरोगी काया रहे, स्वस्थ रहें, हमारे घर में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए जिससे हम परेशान रहें। क्योंकि अगर पितृ रुष्ट हैं तो आप कोई भी कार्य करिए तो सफल नहीं हो सकते। कहते हैं राजा से रंक भी बना सकते हैं पितृदेव और रंक से फकीर भी बना सकते हैं। इसलिए पितृदेव सबसे बड़े देव होते हैं। उन्हें अगर आपने मना लिया तो आप सर्वत्र सुखी सुखी नीर जो प्रेम अगाधा जिम हरि शरण एको बाधा। तो भगवान का ही रूप है पितृदेव। तो पितृ सेवा 15 दिन तक बढ़िया ब्राह्मण भोज रखते हैं। उनके निमित्त में दान पुण्य आदि जो भी आप करते हैं तो उनको अमरता है, क्योंकि बैकुंठ के जो द्वार हैं वो खुले रहते हैं। कोई भागवत आदि श्रवण कराता है, कोई गीता का पाठ कराता है। तो जिसकी जो श्रद्धा है, श्रद्धा जो है श्राद्ध श्रद्धा की हुई है। श्रद्धा से आप जो भी दान आदि करेंगे वो पितरों को अमर होगा और पितृदेव खुश तो हमारा परिवार भी खुश हो जाएगा। क्योंकि कल आज जो है पूर्णिमा है तो आज लोग हमसे कुश पैंती आदि ले करके जौ, चावल, तिल आदि ले करके तालाब में गए, आवाहन किया, आवाहन करके घर में उनको बैठाया। अब 15 दिन तक तो पहले चावल से पूर्व दिशा की ओर देते हैं और जौ से जो है ऋषियों को उत्तर की दिशा में देते हैं, तिल से है जो पितृ देवताओं को देते हैं। तो ऐसे देवताओं को भी सेवा करते हैं, ऋषियों की भी सेवा करते हैं और पितृदेव सेवा करते हैं। तो जब सब योग बन जाता है तो एक वो संयोग रूप में खड़ा हो जाता है, तो हमारा परिवार सदा सुखी रहता है। तो पितृ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। पितृ सेवा सबको करना चाहिए। जल तो देखो जीवन भर देना चाहिए, ये नहीं है कि 15 दिन तक जल दें। जल 12 मास भी दे सकते हैं, जल में कोई दिक्कत नहीं। अपितु अगर कोई भी व्यक्ति पितृ सेवा नहीं करता है, ये 15 दिन पितृ सेवा इसीलिए बनाए गए हैं कि जो जिनको कभी अमरता नहीं है तो आज अगर वो कर भी रहा है तो आज उनको मिलने का पूर्ण अधिकार है। तो ऐसा माना जाता है कि घर का कोई बड़ा ही पितृ पूजा करे या छोटा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बड़ा या तो करे या छोटा भाई करे या दोनों कर सकते हैं? हाँ दोनों कर सकते हैं, क्योंकि पिता सबके हैं। हाँ। उनके हम कहते हैं दूसरे का भी कार्य करे। जैसे कोई नहीं है उनके करने लायक, अगर वो करता है या उसके कार्य में धन को खर्च कर देता है उससे बड़ा पुण्य। जैसे कन्यादान है, कन्यादान किसी की कन्या हो अगर सहयोग विवाह आदि में कर देता है भाई, इसी तरह सबके पिता एक ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि। तो परमात्मा का रूप ही है, पितृदेव है, देवता रूपी हैं, किसी के भी पिता हों। लेकिन आज चंद्र ग्रहण है तो इसका कुछ प्रभाव पड़ता है? जी, चंद्र ग्रहण है,
पितृ सेवा तो देखिए सुबह हो गई, सुबह होते हैं। ठीक है। 12:57 से जो है सूतल काल लगा हुआ है, अच्छा, और रात्रि को जो है 9:57 के बीच से हमारा चंद्र ग्रहण पड़ेगा 1:57 रात्रि तक। हाँ 1:57 तक है ऐसा कुछ। तो उस दौरान कुछ विशेष सावधानी? उससे ये है कि जैसे रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, इनके लिए तो कोई निषेध है कि भाई भोजन आदि कर सकते हैं, बट जैसे हम आप हैं तो हम आपको तो सूतक काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है मंदिर के देखिए हमारे पूरे पट बंद हैं। 12:57 पे आरती पूजन आदि करके साइन कराया गया, इसके बाद उन्हें साइन करा दिया गया। अब जो है भजन जितना हो भजन बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि संकट जैसे मनुष्य पर संकट पड़ता है तो हम आप एक दूसरे को दुख व्यथित करने के लिए एक दूसरे से बयां करते हैं, सलाह लेते हैं, बातचीत करते हैं। इसी पर भगवान तो जो है जब अमृत वर्षा हो विष्णु भगवान ने के लिए तो राहु और केतु ने विघ्न डाला था, तो उनका धड़ जो है काट दिया गया था। तो इसी प्रकार से भगवान पे भी कष्ट पड़ा है, तो कष्ट में हम आप भजन करेंगे तो जैसे पड़ोसी होता है, पड़ोसी के यहाँ संकट पड़ा हो और अगर उस संकट की घड़ी में हम आप खड़े हो जाएं तो उसका दुख जो है हल्का हो जाता है, दया कर देते हैं। किसी का हम कष्ट बांट नहीं सकते, मगर उसके यहाँ अगर खड़े हो जाते हैं तो उसको बल मिल जाता है। इसी प्रकार से हम आप भजन करके भगवान का भजन संकीर्तन आदि करने से भगवान की संकटों को दूर कर देता है। इसलिए जहाँ से जहाँ मेरे भाई माताएं सभी लोग एकत्र होकर के भजन आदि करें, वही हमारा धर्म है। धर्म के लिए हमें भजन करना पड़ेगा। तो भजन आप करिए, भजन करेंगे, भोजन करेंगे, भजन, तो ये दो साधन है मनुष्य के, और आप बढ़िया आनंद में रहें, आपका धन धान्य का भंडार भरा रहे। क्योंकि ये ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं ये पूरे, ये 9 ग्रह में सूर्य चंद्रमा भी समाहित, तो चंद्रमा रात के राजा होते हैं, सूर्य दिन के राजा होते हैं, तो चंद्रमा पर संकट पड़ा हुआ है। तो हम आप जो है भजन ही करेंगे, और भजन से ही हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि सब पर बनी रहे, ग्रह बाधा आदि सबके हरते रहें, और आराम से ये ग्रह जो है चंद्र ग्रहण शांत हो और हम लोग आनंद में रहें, सुख में रहें, धन धान्य का भंडार भरा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें,